नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, शिक्षा जगत की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है कि शिक्षकों को जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है। गैर शैक्षणिक कार्यों से जो बच्चों की पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो प्रभावित होती हैं और जो बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है। काफ़ी समय से शिक्षकों द्वारा मांग की जा रही थी कि हमें पढ़ाने दो, हमें पढ़ाने दो, यानी कि हमें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करो, यानी कि गैर शैक्षणिक कार्य हम नहीं करना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हमारा काम पढ़ाने का है, हमें पढ़ाने दो। तो इस प्रकार की मांग शिक्षकों द्वारा लगातार की जा रही थी। तो विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों और कार्मिकों को अन्य विभागों, अन्य ऑफिसों में नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए कहा गया है। तो उसकी पूरी जानकारी क्या है, कौन कौन से कार्य हैं जिनमें जो है शिक्षकों को लगाया जा सकता है, कौन कौन से कार्य हैं जिनमें नहीं लगाया जा सकता, ऐसी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश जारी हुआ है। आदेश हैं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाने के संबंध में। जैसे कि जो गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि बीएलओ हैं, या कहीं ग्राम पंचायत में लगा देना है, या किसी हॉस्पिटल में लगा देना है, या किसी एसडीएम या कलेक्टर के ऑफिस में शिक्षकों की ड्यूटी लगा देना है। ऐसे कई गैर शैक्षणिक कार्य हैं जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती हैं, जिससे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। और शिक्षक जो है अपना मूल उद्देश्य उनका जो है पढ़ाना छोड़कर और अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, और इस कार्य से जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित होती है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो इसको लेकर ये आदेश हैं। इसमें देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के ये ध्यान में आया है कि विभाग के विभिन्न शिक्षकों कार्मिकों को संभाग स्तर, राज्य स्तरीय या जिला और ब्लॉक स्तर पर कतिपय कार्यालयों जैसे कि संभागीय कार्यालय हैं, जिला परिषद कार्यालय हैं, कलेक्ट्रेट हैं, या उपखंड कार्यालय हैं, या पंचायत समिति, तहसील या अन्य विभागीय कार्यालय हैं, जो भी कार्यालय हैं इत्यादि में कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है। उक्त शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग की जगह अन्य कार्यालय में दी जा रही है, जबकि इनका वेतन शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूल कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो शिक्षा है, जो शिक्षक का मुख्य कार्य है शिक्षा देना। और शिक्षकों द्वारा काफ़ी दिनों से नारे भी लगाए जा रहे थे कि हमें पढ़ाने दो, यानी कि हमारा जो मूल कार्य है वो है शिक्षा देना। तो विभाग भी यही चाहता है कि शिक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु विभाग के कुछ कार्मिकों के अपने मूल विभाग के स्थान पर अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालय में अध्ययन अध्यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कतिपय विद्यालयों में तालाबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये नितांत अस्वीकार्य है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 4/4/2022 द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों की अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। ये भी संज्ञान में आया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों के शिक्षक और कार्मिक भी अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि राज्य में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षा के उच्च मानकों के अंतर्गत इनमें शिक्षकों कार्मिकों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। शिक्षकों और कार्मिकों की कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालय में शिक्षा का स्तर प्रभावित होने के साथ साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी प्रभावित होती है, यानी कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनके जो शिक्षक है या कार्मिक है उनको भी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया जाता है। और ये योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, और इसमें लगे हुए शिक्षकों और कार्मिकों को कहीं भी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जाए। इसके बाद देखिए साथियों, जो मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात है, इसमें देखिए निःशुल्क और अनिवार्य, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कार्मिकों को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधानमंडलों और संसदीय चुनावों और प्लस पोलियो अभियान के आदि के अलावा अन्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। परंतु उक्त निश्चित समय के अभियान कार्य के समाप्त होने के पश्चात भी इन शिक्षकों और कार्मिकों द्वारा अपने मूल विभाग यानी कि शिक्षा विभाग में उपस्थिति नहीं दी जाती है, जो कि नितांत अस्वीकार्य है। अभी हाल ही में शासन सचिव जो नवीन जी जैन हैं उनके द्वारा भी कहा गया है, वो वीडियो में आपको सुना देता हूँ, उसके बाद देखिए आगे की पूरी जानकारी। कंप्यूटर अनुदेशक अगर कहीं भी डेपुटेशन पे लिया गया है, इमीडिएटली डेपुटेशन कैंसिल करके वापस मंगा लीजिए।
ब्लैंकेटली कह रहा हूँ। मैंने साफ तौर पे बात कर ली है, कंप्यूटर अनुदेशक के जाने से आईसीटी लैब बंद हो जाती है, बच्चों को पूरा साल कंप्यूटर सीखने को नहीं मिलता है। बहुत 10-10, 12-12 हजार वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो ले लिए जा सकते हैं, हम नहीं ले। दूसरा, जब आपके यहाँ से स्टाफ को अधिक काम होने की बजाय का कह कि एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, बीडीओ बुलाएं, आप उनको साफ तौर पे ये कह दीजिए हमें डायरेक्टरेट की अनुमति की आवश्यकता है। कोई आप पे दबाव डाले, नोटिस जारी करे, उसका एक ही जवाब दीजिए कि हमें ये कहा गया है कि डायरेक्टरेट और सेक्रेटरीट से अनुमति मिलने के उपरांत ही हम इनको रिलीव कर सकते हैं, आप वहां से अनुमति ले लीजिए। आपको कोई नोटिस देगा तो हम ही देंगे, और कौन दे देगा। तो देखिए साथियों, आपने जो शासन सचिव हैं नवीन जी जैन, उनके द्वारा जो कहा गया है वही बात यहाँ पर है। इसमें देखिए अतिरिक्त जो मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग के परिपत्र दिनांक 4/4/2022 के क्रम में पुनर्निर्देशित किया जाता है कि विभाग के शिक्षक कार्मिक जो कि अन्य विभाग के कार्यालयों में अभी भी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति यानी बिना राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति के भी कार्यरत है, वह तत्काल बिना कार्य मुक्त हुए अपने मूल पद स्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करे। मूल पद स्थापन स्थान पर दिनांक 31/7/2023 तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों और कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित नियंत्रक अधिकारी द्वारा अमल में लाई जाए। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षक कार्मिकों के अन्य विद्यालय या कार्यालय में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए। संबंधित नियंत्रक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त विद्यालयों से कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति हेतु विद्यालय से कार्य मुक्त नहीं करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर अनुदेशक जो कि शिक्षा संवर्ग का पद है, यहाँ पर ध्यान दें, अभी जो फिलहाल में कंप्यूटर अनुदेशक लगाए गए हैं ये शिक्षा संवर्ग का पद है। इन्हें लिपिकीय कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यों के लिए कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति हेतु कार्य मुक्त नहीं किया जाए। अभी जो हाल ही में जो शासन सचिव द्वारा भी कहा गया था कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं इनको शिक्षा यानी कि कंप्यूटर शिक्षा के लिए लगाया गया है, इनका मुख्य कार्य शिक्षा देना, इनका काम कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है, कोई लिपिकीय कार्य करने का नहीं है, इनका काम पढ़ाने का है, तो इनको भी ये यहाँ पर बात को मेंशन किया गया है। इसके बाद देखिए, विशेष परिस्थितियों में ही निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में अनुमत कार्यों के लिए राज्य हित में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो तो संबंधित कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो अधिनियम 2009 है अपना, जिसमें धारा 27 की जो अनुमत कार्य हैं उसमें अगर आवश्यक हो तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे और तत्पश्चात ही सक्षम स्वीकृति के उपरांत ही कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी। अतः संबंधित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बिना शिक्षा विभाग की सक्षम स्वीकृति के किसी भी कार्मिक को कार्य मुक्त नहीं करेंगे। इसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः यहाँ पर देखिए, उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही राज्य सरकार, अब ये महत्वपूर्ण बात भी देखिए, उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति पर लगे शिक्षकों, कार्मिकों तथा अन्य विभागों कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 कहें के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। यानी कि राज्य सरकार की सक्षम अनुमति से या स्वीकृति से जो शिक्षक कार्मिक लगे हुए हैं जो अन्य कार्यालयों में या विभागों में जो नियम है राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 के तहत उनकी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार साथियों, जो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में विभागों में लगे हुए हैं उनको यहाँ पर 31/7/2023 तक जो है कार्य मुक्त होकर अपने जो विद्यालय हैं जहाँ पर उनकी मूल पोस्टिंग है, देखिए यहाँ पर 31/7/2023 तक कार्य ग्रहण करना है और सभी को करना है। और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, देखिए यहाँ पर जो कार्य हैं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत उन कार्यों को छोड़ करने का जो कार्य हैं उनमें शिक्षकों को नहीं लगाने की बाबत ये पूरी जानकारी है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।